नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के जाने माने शिक्षण संस्थान के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा से उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके ऊपर 32 छात्राओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बाबा को दिल्ली के वसंत कुंज थाने लाया गया है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि बाबा के पास से 3 मोबाइल फोन और 2 टैब बरामद किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस बाबा से पूछताछ कर रही है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। चैतन्यानंद के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी मिले हैं। आपको बता दें कि यूएन का भी फर्जी विजिटिंग कार्ड चैतन्यानंद के पास से बरामद किया गया है। वहीं इसके लोकेशन को ट्रेस करने में जब पुलिस को दिक्कत आ रही थी तो कहा यह जा रहा था कि किसी भी मोबाइल फोन या डिजिटल गैजेट उपकरण का प्रयोग चैतन्यानंद शायद नहीं कर रहा। हालांकि उसके पास से 3 मोबाइल फोन और टैबलेट्स भी बरामद किए गए हैं। नमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, खबर आ रही है कि चैतन्यानंद की पैदल परेड कराई जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। आरोपी को अब सड़कों पर उतारा गया है जनता के बीच। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि कोई परेड स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की नहीं कराई गई है। केवल चैतन्यानंद सरस्वती के जो विजुअल है वो मीडिया के सामने कराए गए हैं। इस वक्त हम वसंत कुंज थाने के अंदर ही हैं और देखिए, अब से कुछ देर पहले ही स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसको दिल्ली पुलिस की टीम ने आगरा से गिरफ्तार किया था, मीडिया के सामने उसको लाया गया है। जो एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके जो विजुअल्स हैं वो मीडिया के सामने कराए जाते हैं और इसीलिए चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो मीडिया के सामने कैमरे के सामने लेकर आई थी। इस खबर का खंडन करेगा कि चैतन्यानंद की कोई परेड दिल्ली पुलिस के द्वारा कराई गई। हमारे सहयोगी अभी ये जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त उसी थाने के बाहर उनकी मौजूदगी है जहां चैतन्यानंद को लाया गया है और इस तरह का कोई भी परेड चैतन्यानंद का दिल्ली पुलिस नहीं करा रही है। ये एक औपचारिकता है जिसके तहत आरोपी को मीडिया के सामने लाया जाता है। मीडिया ट्रायल इसको आम भाषा में कहते हैं। जी नमित, आप जानकारी साझा कर रहे थे, क्या कुछ इस वक्त थाने के बाहर और भीतर हो रहा है? देखिए, बिल्कुल एक बार तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि यहीं पर ही अब से कुछ देर पहले जूम करके हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो चैतन्यानंद सरस्वती को मीडिया के कैमरे के सामने लेकर आए, क्योंकि जैसा हमने पहले आपको बताया कि एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मीडिया के सामने लाया जाता है। अब से कुछ ही देर के बाद वसंत कुंज थाने के अंदर से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो बाबा की रिमांड की मांग करेगी, जिससे आगे की पूछताछ जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम कर सके। इससे पहले आगरा से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने की थी और उसके पास से जो कि इलाके के डीसीपी हैं उनकी तरफ से सुबह बयान दिया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 टैब, इसके अलावा कई अलग अलग तरीकों के जो विजिटिंग कार्ड थे, यूएन का भी एक जो विजिटिंग कार्ड था वो उसके पास था। इसके साथ साथ जिस होटल में, आगरा के जिस होटल में गिरफ्तारी की गई है चैतन्यानंद सरस्वती की, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज, वहाँ की डीवीआर, उनको सब दिल्ली पुलिस ने जो है वो बरामद किया। उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। इसके साथ साथ जिस संस्थान का ये संचालक था, जिस संस्थान की 17 छात्राओं ने मोलेस्टेशन के बड़े आरोप बाबा के ऊपर लगाए थे, उस संस्थान के अंदर ये बाबा एक लेडी गैंग चलाता था जिसमें 3 महिला वार्डन भी शामिल थी। अब बाबा की गिरफ्तारी के बाद उन महिला वार्डन के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। उनको भी जल्दी हिरासत में लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि आखिर कब से ये जो रैकेट था वो बाबा चला रहा था, क्योंकि न केवल अभी की बात बल्कि 2009 और 2016 में भी यौन शोषण के कई गंभीर आरोप इस बाबा पर लग चुके हैं। काफी पैसे और रुआबदार ये बाबा था। लंबी लंबी महंगी गाड़ियां जो थी वो इसके पास थी। एक लाल रंग की वोल्वो गाड़ी इसके पास से बरामद हुई थी। और देखिए, थोड़ा सा दूर अगर हम अपने कैमरा पर्सन से दिखाएंगे कि यहाँ पर जो BMW गाड़ी खड़ी हुई है वो भी बाबा के पास से ही बरामद की गई थी। तो ऐसे में वसंत कुंज थाने की पुलिस अब से कुछ ही देर के बाद बाबा को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में जाएगी और वहां पर फिर रिमांड की जो मांग है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। तब तक जो है पीछे की जितनी भी एक्टिविटी बाबा की है, क्योंकि जो सीसीटीवी के कैमरे पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर लगे हुए थे
थे, उस सारे सीसीटीवी कैमरों का जो एक्सेस था वो बाबा अपने फ़ोन में रखा करता था। और देखिए यहाँ से हम उस गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा सके जो BMW कार वहाँ पर खड़ी है, वही जो कार है वो बाबा की बताई जा रही है। इससे पहले एक वोल्वो गाड़ी और उसको भी बरामद किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसकी भी जांच की जा रही है, जो कि UN नंबर फर्जी जो नंबर प्लेट थी वो बाबा ने लगा रखी थी। दूसरी तरफ देखिए वो BMW गाड़ी जो आपको नजर आ रही है वो भी बाबा के पास से ही बरामद हुई है। तो ऐसे में बड़े सवाल हैं कि आखिर इसके पीछे कितने जो तार हैं वो फिलहाल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ना केवल चैतन्यानंद फर्जी बाबा निकला, एक बहुत शातिर अपराधी भी है। लगातार वेश बदलकर पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था और अब आगरा से इसकी गिरफ्तारी की गई है। यूपी पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने बाबा को पकड़ लिया है और अब थोड़ी ही देर में कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, जहां रिमांड की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। नमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, और तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस पकड़ के लेकर आई है। नमित, लगातार बाबा के पास से ये महंगी गाड़ियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप दिखा भी रहे हैं, इसकी बात निकल के सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि यौन उत्पीड़न, सीसीटीवी कैमरों की गैर कानूनी तरीके से सर्विलांस जो उसने अपने प्राइवेट फोन में कर रखी थी, इन सब के साथ साथ फर्जी ट्रस्ट का आरोपी भी ये बाबा बताया जा रहा है। और दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं फर्जी ट्रस्ट के नाम पर एकत्रित किए हुए ये पैसे हैं जिस पर मौज की जिंदगी ये बाबा जी रहा था। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये अभी का मामला नहीं है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि पिछले 10-12 सालों से इस तरीके की जो हरकतें थे वो बाबा कर रहा था। और जिस ज़मीन पर ये जो इंस्टीट्यूट बना हुआ था, ये जो संस्थान बना हुआ था, वो श्रृंगेरी शारदापीठ मठ की ज़मीन थी। और ये भी बाबा के ऊपर, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के ऊपर आरोप है कि इसने मठ की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके उसको किसी निजी कंपनियों को किराए पर भी दिया था। इस तरीके का भी आरोप बाबा के ऊपर पहले भी लग चुका है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दे कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो मोलेस्टेशन के मामले में हुई है, जो कि 17 छात्रों ने बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। ये जो बाबा था वो अपने लेडी गैंग के जरिए, जो कि 3 महिला वार्डन थी, वो गरीब छात्रों यानी कि जो EWS कोटि की छात्रा होते हैं, जो कि आर्थिक रूप से गरीब होती हैं, उनके ऊपर दबाव डलवाता था, उनको अश्लील मैसेज भेजा करता था। और जो 3 महिला वार्डन थी वो छात्राओं को डराती थी, धमकाती थी। बाबा की बातों को मानने का जो एक तरीके से दबाव कहें उन छात्राओं के ऊपर डाला जाता था। ये बाबा विदेश ले जाने का लालच जो था वो उन छात्राओं को भी दिया करता था। और ऐसे में 17 छात्राओं ने जब गंभीर आरोप लगाए बाबा के ऊपर, उसके बाद बाबा की धरपकड़ शुरू हुई। यूपी के कई जिलों के अंदर दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों ने बाबा को पकड़ने के लिए तैनाती की और आखिरकार आगरा के अंदर बाबा की गिरफ्तारी हुई और फिर आगरा से बाबा को यहां पर लाया गया है। कुछ ही देर के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। वहां पर दिल्ली पुलिस यानी कि आर्थिक तौर पर अति पिछड़े हुए वर्ग की से जो लड़कियां आती थी, उन बालिकाओं को दरअसल ये बाबा टारगेट करता था, ब्लैकमेल करता था और बातें ना मानने पर स्कॉलरशिप रद्द करने, डिग्री ना देने, बाहर निकाल देने तक की धमकी देता था, अश्लील मैसेजेस करता था। और जिस 3 महिला वार्डन का जिक्र कर रहे हैं हमारे सहयोगी नमित, दरअसल ये वही लेडी गैंग है जो उन बाबा की अश्लील मैसेजेस इन छात्राओं के मोबाइल एप्लीकेशन से डिलीट करवाते थे और उनके ऊपर दबाव बनाने में बाबा की मदद भी करते थे। नमित, कब तक पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाएंगे बाबा को और कब तक हम सुनेंगे? रिमांड की खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस रिमांड की मांग करेगी और संभवतः कोर्ट से ये मांग पूरी भी हो जाए। देखिए दरअसल कोर्ट से मांग इसलिए पूरी हो जाएगी क्योंकि इससे पहले एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी बाबा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाबा के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, इसलिए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यही वजह है कि संभवतः आशंका ये लगाई जा रही है कि अगर दिल्ली पुलिस रिमांड की मांग करेगी तो रिमांड बाबा के खिलाफ मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस रिमांड में लेके बाबा से ये पूछताछ करेगी कि आखिर कब से बाबा का जो रैकेट था वो चल रहा था, कब से इस तरीके से महिलाओं के साथ वो यौन शोषण कर रहा था। जानकारी मिली क्योंकि अभी बाबा को मीडिया के सामने लाया गया और उसके बाद बाबा के चेहरे पर किसी तरीके की शिकन जो थी वो हमें नज़र नहीं आ रही थी। पहले बाबा का जो सारे जो डॉक्यूमेंटेशन हैं अरेस्टिंग के, उनको पूरा किया जाएगा और अब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय अभी और लगेगा जब बाबा को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा और वहाँ पर फिर बाबा के खिलाफ रिमांड की मांग दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि जैसा हमने पहले ही बताया कि न केवल बाबा बल्कि इसके पीछे और कितने लोग जुड़े हुए हैं। बाबा का जो लेडी गैंग है उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी, उनको भी अरेस्टिंग उनकी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या इसके पीछे कुछ बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसा हमने पहले
ही बताया कि बाबा जो है वो काफ़ी रुआबदार था, पैसे के दबदबे पर इस तरीके का जो रैकेट था वो चलाता था। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट के अंदर से भी तमाम जो चीज़ें दिल्ली पुलिस को बरामद की हुई थी, चाहे भी लिखी है डीवीआर की बात करें या चैतन्यानंद फिर जो ने, कुछ जिसमें डिजिटल कई सबूत थे, फेमस उनको सेलिब्रिटीज भी और दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज का जिक्र करते हैं। वो प्रस्तावना के जो पेजेस होते हैं उस पर स्टीव जॉब्स की भी एक बार उन्होंने उनका जिक्र किया और इस तरह की तमाम किताबें लिखी हैं। एक तरह से अपने आप को जीनियस, आध्यात्मिक जीनियस के तौर पर भी चैतन्यानंद लगातार प्रस्तुत कर रहा था और इन सारे मुखौटों के पीछे छुपा हुआ था ये शातिर अपराधी, जिसने ना जाने कितने ही छात्राओं का यौन शोषण किया था और अब वो पाप का घड़ा भर चुका है, फूट रहा है। कार्रवाई लगातार हो रही है और परत दर परत सारी तस्वीरें और सच्चाई अब सामने आ रही है। नमित, एक मठ का जिक्र कर रहे थे आप, जिससे जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा था, जिसकी जमीन पर दरअसल ये इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा था। दर्शकों को जानकारी दे दें कि इस मठ ने चैतन्यानंद से अपने सभी रिश्तों को तोड़ लिया है और इन तरह के तमाम चीज़ों से, इन हरकतों से दरकिनार कर लिया है, अपने आप को किनारा कर लिया है। इस पूरे मामले में चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हो गई है। यूपी पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आगरा से चैतन्यानंद को एक निजी होटल से गिरफ्तार किया गया है। होटल के मालिक से पूछताछ की गई। बताया गया कि आईडी कार्ड दिखा के बाकायदा बाबा यहाँ रहने आया। कमरे में होटल से खाना मंगवाया गया। सुबह, तड़के की सुबह दिल्ली पुलिस वहां पहुंची। लगातार आपको बता दें कि आगरा में ही चैतन्यानंद की लास्ट लोकेशन डिटेक्ट की गई थी, जिसके बाद आगरा के अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार जारी थी और इन सब के बीच सूचना मिली दिल्ली पुलिस को इस होटल के बारे में। सुबह दिल्ली पुलिस की टीम इस होटल में पहुंचती है, रजिस्टर को चेक किया जाता है और फिर आईडी के आधार पर कमरे में जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है तो वहां से बाबा की गिरफ्तारी होती है। अब बाबा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस स्टेशन लेके आई है, मीडिया के सामने पेश किया गया और अब थोड़ी ही देर में नमित, मेरे सहयोगी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे थे कि उन्हें कोर्ट लेकर जाया जाएगा, जहां दिल्ली पुलिस रिमांड की मांग करेगी और संभवतः दिल्ली पुलिस को यह रिमांड मिल भी जाएगी, क्योंकि इससे पहले चैतन्यानंद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन निराशा हाथ लगी। नमित, मैं जिक्र कर रही थी उस मठ का जिससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, वो संस्था की जमीन, वो जमीन जिस पर चैतन्यानंद अपनी संस्था चला रहे थे। क्या उस मठ की तरफ से कोई टिप्पणी सामने आई है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इन तमाम मामलों पर जिस पर संलिप्त चैतन्यानंद पाए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर श्रृंगेरी शारदा पीठ का वो मठ था जिसकी ज़मीन पर ये जो इंस्टीट्यूट था वो बना हुआ है। फिलहाल जैसे ही मामला ये दर्ज हुआ था उससे पहले ही श्रृंगेरी शारदा पीठ ने अपने सभी जो संबंध थे, सारे संपर्क जो थे वो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से अलग कर लिए थे, तोड़ दिए थे। खुद शारदा पीठ की, श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था कि जिस तरीके की हरकतें स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तरफ से की गई है उनसे सभी जो रिश्ते हैं वो शारदा पीठ ने खत्म कर दिए थे। तो ऐसे में पहले ही शारदा पीठ ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से किनारा कर लिया था। लेकिन जैसा हमने पहले आपको तस्वीर दिखाई कि कई जो अलग अलग तरीके के जो विजिटिंग कार्ड थे वो इस बाबा के पास से पाए गए थे। देखिए, एक विजिटिंग कार्ड भी हम आपको दिखा देते हैं, यूनाइटेड नेशन का ये विजिटिंग कार्ड जो कि बाबा के पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा देखिए ब्रिक्स का जो एक यूनाइटेड, ये देखिए ब्रिक्स का भी एक जॉइंट कमीशन ऑफ ब्रिक्स काउंट्रीज, इस तरीके के भी जो फर्जी जो ये कार्ड हैं वो बाबा के पास से विजिटिंग कार्ड बरामद हुए। और इससे पहले भी हम आपको बताया कि एक लाल रंग की जो वोल्वो कार थी जिस पर फर्जी यूएन नंबर की जो प्लेट थी, नंबर प्लेट, वो बाबा ने लगा कर रखी थी, वो भी बाबा के पास से बरामद हुई है। इसके साथ साथ कई जो ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने मोलेस्टेशन के गंभीर आरोप स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर लगाए हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान ये कहा है कि जून के महीने में ये जो बाबा था वो कई लड़कियों को ऋषिकेश भी लेकर गया था, वहाँ पर भी मानसिक उत्पीड़न जो था वो लड़कियों का किया गया था। इसके अलावा लंदन ले जाने का जो लालच था वो ये बाबा छात्राओं को दिया करता था और जो बाबा इनकी बात नहीं मानती, जो छात्रा बाबाओं की बात नहीं मानती थी, उनको जो है वो फेल करने, उनको उनकी स्कॉलरशिप को रोकने की इस तरीके की धमकियां जो होता है, वो जो लेडी गैंग बाबा चलाता था, वो लेडी गैंग यानी कि महिला वार्डन उन छात्राओं को देती थी, जिसके बारे डर की वजह से कई जो छात्राएं थी वो सामने आकर शिकायत नहीं कर पाती थी। लेकिन ये मामला लगातार बढ़ता चला गया और हाल ही में 32 छात्राओं से पूछताछ की गई, जिसमें से 17 छात्राओं ने बड़े गंभीर आरोप बाबा के ऊपर लगाए थे। जिसके बाद बाबा अचानक से दिल्ली से फरार हो गया। अलग अलग जगह पर बाबा ने अपनी लोकेशन बदली, चाहे उसमें वृंदावन की बात करें, आगरा की बात करें। और दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद कल जो है इस बाबा की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, और
करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच अब चैतन्यानंद को कोर्ट लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद की कितने दिनों की रिमांड मिली। फिलहाल ताबड़तोड़ कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है। नमित हमारे साथ लगातार तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। नमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।